हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता रहता हूँ कि मीडिया का काफ़ी बड़ा एक ऐसा सेक्शन है जो हमेशा वार्नर ब्रदर्स या डीसी मूवीज़, स्पेशली डीसी मूवी के अगेंस्ट हेट फैलाता रहता है और हमेशा ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि डीसी मूवीज़ में हमेशा प्रॉब्लम ही चल रही है। और आप जानते हैं, अभी फिलहाल एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जब ये रिपोर्ट्स आने लगी थी कि शायद डीसी यूनिवर्स सॉफ्ट रिबूट हो जाए और मे बी बहुत से एक्टर्स जो स्नाइडर वर्स में हमको नजर आए थे वो मे बी नजर ना आए। तो बहुत सी कंट्रोवर्सी थी। तो इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठा के बहुत से क्रिटिक ब्लॉगर्स एक तरीके से डीसी के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और डीसी फैंस को जेम्स गन के अगेंस्ट एक तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो 10 ईयर का प्लान डीसी यूनिवर्स का है वो भी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही ये लोग नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी है लोगों ने। सेम वही चीज जो इन लोगों ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के टाइम की थी। यानी मूवी थिएटर में रिलीज भी नहीं हुई थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, उससे पहले ही क्रिटिक्स ब्लॉगर्स एक तरीके से हेट और नेगेटिविटी फैलाने लगे थे उस मूवी के अगेंस्ट की मूवी इन ट्रबल और इन दोनों एक्टर्स के बीच में कुछ बवाल चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। या वार्नर ब्रदर्स ने मीटिंग करवाई तो उसमें से जैक स्नाइडर गायब रहे, डीसी इन ट्रबल। यानी उसी तरीके का अब ये लोग पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर प्लान को भी। तो बात ये थी कि एक सो कॉल्ड स्कूपर है डेन ऑफ नर्ड्स नाम के, इन्होंने ये कहा था कि जो जेम्स गन है वो हेनरी कैविल को पसंद नहीं करते। अब इनको ये बात कैसे पता चली? तो इनका ये कहना है इन स्कूपर का कि बहुत से लोग, बहुत से इनसाइडर इनके पास आए और उन्होंने आके इनसे कहा कि जेम्स गन हेनरी कैविल को पसंद नहीं करते। अब इनको कौन सा इनसाइडर मिल गया? तो मुझे लगता है जैसे स्कूपर्स होते हैं ना गाइस, कि बहुत से स्कूपर्स होते हैं, कहते हैं कि उनकी मम्मी का बॉयफ्रेंड वार्नर ब्रदर्स की बिल्डिंग में वॉचमैन है, वहां से स्कूप आया। या उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का सौतेला बाप वार्नर ब्रदर्स की बिल्डिंग में कैंटीन चलाता है, वहां से स्कूप आया। तो शायद ये जो स्कूपर है डेन ऑफ नर्ड्स, इनका भी शायद कोई रिश्तेदार वार्नर ब्रदर्स की बिल्डिंग में काम करता होगा। तो उससे शायद इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जेम्स गन जो है वो हेनरी कैविल को पसंद नहीं करते। लेकिन गाइज इन्होंने ये सोचा होगा, ये जो ब्लॉगर हैं, कि इसी टॉपिक को उठा के यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, वेबसाइट पे आर्टिकल डालेंगे तो डीसी फैंस क्लिक करेंगे और ये पैसा कमाएंगे और डीसी के अगेंस्ट हेट भी फैलेगा। लेकिन इनके अरमानों पे पानी फिर गया, क्योंकि जो जेम्स गन है डीसी स्टूडियोज के हेड, उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया इनके ट्वीट का। इन्होंने कहा फॉल्स, यानी आप ये जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। और वैसे भी हम जानते हैं जो जेम्स गन का 10 ईयर का प्लान है, अभी वो डेविड ज़ैस्लव तक को नहीं पता चला है कि प्लान क्या है। डेविड ज़ैस्लव जो कंपनी के मालिक हैं, उनको तक नहीं पता है कि भैया अभी 10 ईयर का प्लान क्या है। जेम्स गन ने अभी तक अपना प्लान प्रेजेंट ही नहीं किया। लेकिन फिर भी ये क्रिटिक्स ब्लॉगर्स यही कह रहे हैं कि इनका कोई इनसाइडर या कोई रिश्तेदार जो वार्नर ब्रदर्स की बिल्डिंग में काम करता है, उसको डेविड ज़ैस्लव से ही पहले पता चल गया कि 10 ईयर का प्लान क्या होने वाला है। और फिर बेन एफ्लिक पे भी जेम्स गन ने कमेंट किया कि उन्हें बेन एफ्लिक का बैटमैन भी पसंद है। यानी कि क्रिटिक्स ब्लॉगर जो एक तरीके से नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जेम्स गन के अगेंस्ट जो भड़का रहे हैं डीसी फैंस को, तो शायद इनकी दाल नहीं गल रही है। और गाइज आप जरा सोचिए, मान लीजिए जेम्स गन जो डीसी स्टूडियोज के हेड हैं वो इतने ज्यादा एक्टिव हैं तो वो तुरंत स्कूपर से बोल देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप जरा ये सोचिए, कोई ऐसा डीसी स्टूडियो का हेड होता जो सोशल मीडिया पे एक्टिव ना होता, तो आप सोचिए ये क्रिटिक्स ब्लॉगर्स, डीसी हेटर्स और सच्चे डीसी फैंस कितनी ज्यादा नेगेटिविटी फैला चुके होते अभी तक और कितना ज्यादा डीसी फैंस को भड़का चुके होते डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में। तो मैं यही कहूंगा कि इन स्कूपर्स के चक्कर में मत पड़िए। एक और चीज, अगर डीसी यूनिवर्स सॉफ्ट रिबूट होगा तो स्नाइडर वर्स, यानी जो हमारे पुराने एक्टर्स हैं, बहुत से एक्टर्स हमें नजर आएंगे सॉफ्ट रिबूट के बाद भी। हेनरी कैविल का सुपरमैन जरूर नजर आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि पब्लिक जो है वो भी डिमांड कर रही है हेनरी कैविल के सुपरमैन का रिटर्न। प्लस गैल गैडोट भी वंडर वुमन के तौर पर रिटर्न होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बेन एफ्लिक बैटमैन बनेंगे या नहीं बनेंगे ये डिपेंड करता है बेन एफ्लिक के ऊपर। अगर वो फुल टाइम बैटमैन बनना चाहते हैं तो वो रिटर्न हो सकते हैं। अगर वो फुल टाइम बैटमैन नहीं बनना चाहते तो डेफिनेटली वार्नर ब्रदर्स रिकास्ट कर देगा। और मैं यही कहूंगा, डीसी यूनिवर्स का जो भी फ्यूचर है, डीसी यूनिवर्स को सपोर्ट करिए और क्रिटिक्स ब्लॉगर्स के चक्कर में मत पड़िए। और मुझे इस बात की खुशी है कि जेम्स गन जैसा हेड मिला है डीसी स्टूडियोज को, जो लीडर होता है कि फ्रॉम द फ्रंट लीड करता है टीम को, वैसे ही ये जेम्स गन फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे हैं। और कोई भी क्रिटिक, ब्लॉगर, यूट्यूबर कुछ फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करता है कि इस रिश्तेदार ने इनको स्कूप दिया या उस रिश्तेदार ने इनको स्कूप दिया, उनको ये डायरेक्ट ट्विटर पे बोल देते हैं कि भैया आप झूठ बोल रहे हो, आप डीसी फैंस को बेवकूफ बना रहे हो। तो यही कहूंगा गाइस कि स्कूपर्स के चक्कर में मत पड़िए। और जब तक ये 10 ईयर का प्लान तैयार नहीं हो जाता, डेविड ज़ैस्लव उसे ग्रीनलिट नहीं कर देते, कोई भी डीसी प्रोजेक्ट ग्रीनलिट नहीं किया जाएगा, अनाउंस नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्कूपर रिपोर्ट दे रहा है कि ये एक्टर ये रोल प्ले कर रहा है या वो एक्टर वो रोल प्ले कर रहा है, तो वो सरासर बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। तो जब तक 10 ईयर का प्लान जेम्स गन शोकेस नहीं कर देते, तब तक आप किसी भी रिपोर्ट पे यकीन मत करिए। तो यही था छोटा सा अपडेट।
और क्या आप डीसी फ्यूचर के लिए एक्साइटेड है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।